So in this video, we will study about input-output devices, but specifically we will be covering input devices in our this video and output in next video. So an input-output device, often known as input-output device, is any hardware that allows a human operator or other systems to interface with the computer. तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि हार्डवेयर की तरह एक्ट करते हैं, कोई भी हार्डवेयर है, और वो हमें अलाउ करते हैं ह्यूमन ऑपरेटर्स को या अदर मशीन्स को कि हम इंटरेक्ट कर सकें, इंटरफेस कर सकें कंप्यूटर्स के साथ। तो उस वे में जो बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं वो हार्डवेयर की फॉर्म में हमें एक्ट करके देते हैं ताकि जो ह्यूमन्स हैं या अदर मशीन्स हैं वो कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें। Input output devices, as the name implies, are capable of delivering data in the form of output to and receiving data from a computer input. तो बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो कैपेबल होते हैं कि वो हमसे डेटा रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनपुट और उसको डिलीवर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. एन इनपुट आउटपुट डिवाइस इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कैन टेक आउटपुट और प्रोसेस डेटा. तो जो इनपुट आउटपुट डेटा है बेसिकली वो क्या करते हैं, डिवाइस जो है वो पीस ऑफ हार्डवेयर है जो डेटा को लेता है इनपुट की फॉर्म में, उसको प्रोसेस करता है एंड देन उस डेटा को आउटपुट की फॉर्म में डिलीवर कर देता है. इट रिसीव्स डेटा एज इनपुट एंड प्रोवाइड्स इट टू द कंप्यूटर. डेटा को इनपुट की फॉर्म में रिसीव करेगा और उसको कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देगा. एज वेल एज सेंड्स कंप्यूटर डेटा टू द स्टोरेज मीडियम एज अ स्टोरेज आउटपुट. और फिर वो क्या करता है, जो कंप्यूटर डेटा होता है उसको स्टोरेज मीडियम को इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज आउटपुट डिलीवर कर देता है. मतलब इनपुट लेता है, वही बात होगी कि इनपुट उसने लिया, उसको प्रोसेस किया और फिर वही कंप्यूटर डेटा को उसने स्टोरेज मीडियम को इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज आउटपुट जो है वो डिलीवर कर दिया. सो now what is input devices? Input devices are the devices that are used to send signals to the computer for performing task. Input devices basically वो devices होते हैं जिन्हें हम use करते हैं कंप्यूटर को सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर सके. द रिसीवर एट द एंड इज़ द CPU. और वो सिग्नल्स को रिसीव कौन कर रहा है? रिसीवर एंड पे CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच वर्क्स टू सेंड सिग्नल्स टू द आउटपुट डिवाइसेस. और फिर वो क्या करती है, वो सिग्नल्स आउटपुट डिवाइसेस को सेंड कर देती है. सम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ इनपुट डिवाइसेस आर. कुछ इनपुट डिवाइसेस की क्लासिफिकेशन कैसे है, जैसे कि कीबोर्ड डिवाइसेस, पॉइंटिंग डिवाइसेस, कंपोजिट डिवाइसेस, गेम कंट्रोलर, विजुअल डिवाइसेस, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट एंड वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस. कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंटली और वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस है फॉर एंटरिंग डेटा इनटू अ कंप्यूटर, ताकि आप कंप्यूटर में डेटा को एंटर कर सको. ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज़ फॉर परफॉर्मिंग अदर ऑपरेशंस. एडिशनल कीज़ भी इसमें प्रोवाइड होती है अगर आपको अदर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है. द कीबोर्ड लेआउट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ टिपिकल टाइपराइटर. बट जो कीबोर्ड का लेआउट होता है वो एक टिपिकल टाइपराइटर के इक्वल ही होता है. थोड़ा सा एडिशनल कीज़ उसके एडिशनल फंक्शनिंग में प्रोवाइड की होती हैं, बट अगर आप इसका लेआउट देखो तो वो टाइपराइटर के सिमिलर ही होता है. जनरली कीबोर्ड कम इन टू साइजेस. कीबोर्ड बेसिकली टू साइजेस में आता है. एक तो 84 कीज़ वाला आता है और एक 101 और 102 कीज़ होती हैं. But currently keyboards with 104 keys और 108 keys are also available for Windows and the Internet. लेकिन अब क्या है, 104 कीज़ वाला या 108 कीज़ वाला जो कीबोर्ड है वो विंडोज़ और इंटरनेट के लिए अवेलेबल है. अदरवाइज़ कीबोर्ड जो होता है वो 84 कीज़ का या 101 और 102 कीज़ का आता है. बट अब 104 और 108 की वाला भी अवेलेबल है फॉर विंडोज़ एंड इंटरनेट. सो नाउ टाइप्स ऑफ कीज़. अब किस किस टाइप्स की कीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती हैं? द फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिक कीज़. इट इज़ यूज टू एंटर न्यूमेरिक डेटा और मूव द कर्सर. बेसिकली जो न्यूमेरिक कीज़ होती है वो न्यूमेरिक डेटा को एंटर करने के लिए या कर्सर को मूव करने के लिए यूज़ की जाती है. इट यूजली कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ 17 कीज़. और ये कुछ 17 कीज़ जो होती हैं उसका एक सेट हमारे पास कीबोर्ड में अवेलेबल होता है. देन टाइपिंग कीज़. द लेटर कीज़ A to Z एंड द नंबर कीज़ 0 to 9 आर अमंग दीज कीज़. तो टाइपिंग कीज़ में जो लेटर कीज़ होती हैं आपके पास A to Z और नंबर कीज़ 0 to 9 वो बेसिकली आपकी टाइपिंग कीज़ में आती हैं. नेक्स्ट इज कंट्रोल कीज़. कंट्रोल कीज़ कौन सी होती है? दीज कीज़ कंट्रोल द पॉइंटर एंड द स्क्रीन. ये बेसिकली पॉइंटर को या फिर स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए होती हैं. दीज आर 4 डायरेक्शनल एरो की ऑन इट. अब आपने कीबोर्ड पे देखा होगा 4 डायरेक्शनल एरो कीज़ लगी होती हैं. तो वो कीज़ होती हैं होम एंड इंसर्ट, ऑल्टरनेट, डिलीट, कंट्रोल एक्सेट्रा एंड एस्केप. ऑल आर कंट्रोल कीज़. तो ये जितनी भी कीज़ आप बेसिकली कीबोर्ड पर देखते हो, होम की, एंड, इंसर्ट, ऑल्टरनेट, ऑल्ट की जिसे आप बोलते हो, डिलीट, कंट्रोल, एस्केप, ये सारी आपके पास कंट्रोल कीज़ हैं क्योंकि ये स्क्रीन को या पॉइंटर को कंट्रोल करती हैं. देन आती हैं स्पेशल कीज़.
एंटर की, शिफ्ट की, कैप्स लॉक, नम्स लॉक, टैब एक्सेट्रा एंड प्रिंट स्क्रीन आर अमंग द स्पेशल फंक्शंस ऑन द कीबोर्ड। कुछ हमने बात की थी कि स्पेशल फंक्शन कीज़ होती हैं, तो यही वो स्पेसिफिक फंक्शन कीज़ होती है, जैसे एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम्स लॉक, ये सारी आपके पास स्पेशल कीज़ में आती हैं। एंड देन आपके पास फंक्शन कीज़ आती है। आपने देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर F1 to F12 कीज़ अवेलेबल होती हैं। द 12 कीज़ फ्रॉम F1 to F12 आर ऑन द टॉप मोस्ट रो ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर टॉप मोस्ट रो पर, आप इसमें डायग्राम में भी देख सकते हो, टॉप मोस्ट की के ऊपर अवेलेबल होती हैं। तो वो हमारे पास कौन सी कीज़ होती हैं? F1 to F12 कीज़, मतलब 12 कीज़ हमारे पास वो अवेलेबल होती हैं। तो किस किस टाइप की कीज़ हमने पढ़ी? न्यूमेरिक कीज़, जो न्यूमेरिक डेटा को एंटर करने के लिए, कर्सर को मूव करने के लिए होती है, जो कि बेसिकली 17 कीज़ का सेट होता है। देन टाइपिंग कीज़, जो बेसिकली लेटर कीज़ आपके पास A to Z और नंबर कीज़ 0 to 9 होते हैं, वो टाइपिंग कीज़ में आती हैं। कंट्रोल कीज़, जो बेसिकली स्क्रीन को और पॉइंटर को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि F4 एरोज दी हुई हैं आपको, उसके बाद होम, एंड, इंसर्ट, ऑल्ट, डिलीट, कंट्रोल, एस्केप वगैरह सारी कीज़ कंट्रोल कीज़ होती हैं। स्पेशल कीज़ जैसे कि एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक्स, नम्स लॉक, टैब वगैरह होती हैं। एंड फंक्शन कीज़, जो 12 कीज़ आपके पास F1 to F12 टॉप मोस्ट रो में अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट इज माउस। अब माउस क्या होता है? द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस इज द माउस। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस हमारे पास माउस है। द माउस इज़ यूज टू मूव अ लिटिल कर्सर अक्रॉस द स्क्रीन वाइल क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग। कर्सर को मूव करने के लिए स्क्रीन के ऊपर हम उस माउस को यूज़ करते हैं। वाइल क्लिक करने टाइम या ड्रैग करते टाइम आप बेसिकली माउस का यूज़ करते हो। द कर्सर विल स्टॉप इफ़ यू लेट गो ऑफ द माउस। कर्सर वहीं पर स्टॉप हो जाएगा अगर आप माउस को छोड़ दोगे। द कंप्यूटर इज डिपेंडेंट ऑन यू टू मूव द माउस, इट वॉन्ट मूव बाई इट सेल्फ। तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप माउस को मूव करोगे, कंप्यूटर माउस को मूव नहीं कर सकता, वो ह्यूमंस ही मूव करेंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, इसीलिए ये एक इनपुट डिवाइस है। A mouse is an input device that lets you move the mouse on a flat surface to control the coordinates. तो माउस एक इनपुट डिवाइस है जो आपको अलाउ करता है कि आप माउस को मूव करोगे फ्लैट सरफेस पे। आपने देखा होगा नीचे हम फ्लैट सरफेस पे माउस को मूव करते हैं टू कंट्रोल द कोऑर्डिनेट्स एंड मूवमेंट ऑन दी ऑन स्क्रीन कर्सर और पॉइंटर, ताकि आप कोऑर्डिनेट्स की या कर्सर और पॉइंटर की ऑन स्क्रीन मूवमेंट को कंट्रोल कर सको। द लेफ्ट मोस्ट बटन कैन बी यूज टू सिलेक्ट और मूव आइटम्स। जो उसका लेफ्ट मोस्ट बटन होता है, आप यहाँ देख सकते हो टू बटन्स में डिवाइडेड है। लेफ्ट मोस्ट वाले को आप सिलेक्ट करने के लिए, आइटम्स को मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड द राइट मोस्ट बटन व्हेन क्लिक डिस्प्लेस एक्स्ट्रा मेन्यूज। राइट क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मेन्यूज डिस्प्ले हो जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेफ्ट मोस्ट बेसिकली सिलेक्ट करने के लिए, कि आइटम्स को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक क्या है? अ जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज यूज टू मूव द कर्सर ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। जॉयस्टिक एक ऐसा पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे हम यूज़ करते हैं कर्सर को स्क्रीन के ऊपर मूव करने के लिए। अ स्फेरिकल बॉल इज अटैच टू बोथ द बॉटम एंड टॉप एंड ऑफ द स्टिक। जो ये स्टिक है बेसिकली डायग्राम में आप देख सकते हो, इसके टॉप पे और बॉटम दोनों पर एक स्फेरिकल बॉल अटैच की होती है। इन अ सॉकेट द लोअर स्फेरिकल बॉल स्लाइड्स। अब सॉकेट में बेसिकली लोअर स्फेरिकल बॉल यहाँ पर आपको विजिबल नहीं है, बट नीचे एक बॉल लगी होती है लोअर स्फेरिकल बॉल, वो स्लाइड होती है। यू कैन मूव द जॉयस्टिक इन ऑल द 4 डायरेक्शंस। और जॉयस्टिक को भी आप ऑल 4 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हो। द जॉयस्टिक्स फंक्शन इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ अ माउस। ये माउस के सिमिलर ही है, क्योंकि माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कर्सर को मूव करवाता है। इट इज़ प्राइमरली यूज इन कैड। कैड सॉफ्टवेयर हमने अपनी स्टार्टिंग में ही ग्राफिक्स की सीरीज़ में इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, तो बेसिकली ये कैड सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है। एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑन द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर्स के ऊपर वीडियो गेम्स वगैरह प्ले करते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल क्या है? इज़ एन असेसरी फॉर नोटबुक्स एंड लैपटॉप्स। ये नोटबुक्स के लिए या लैपटॉप्स के लिए बेसिकली एक एक्सेसरी है विच वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ अ माउस, जो माउस के बिहाफ के ऊपर वर्क करती है लैपटॉप्स या नोटबुक्स में। इट हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू अ माउस। आप देख सकते हो कि इसका और माउस का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इट्स स्ट्रक्चर इज़ लाइक अ हाफ इंसर्टेड बॉल। इसका जो स्ट्रक्चर ऊपर आप देखो हाफ इंसर्टेड बॉल की तरह है। एंड वी यूज़ फिंगर्स फॉर कर्सर मूवमेंट, और इसमें आप कर्सर को मूव करवाने के लिए फिंगर्स का यूज़ करते हो। डिफरेंट शेप्स आर यूज फॉर दिस, लाइक बॉल्स, बटन्स और स्केयर्स। डिफरेंट इसमें शेप्स का यूज़ किया जाता है मूवमेंट के लिए, जैसे कि बॉल्स का, बटन्स का, स्केयर का है। ये भी सिमिलर टू माउस ही है, बट ये एक एक्सेसरी है जो नोटबुक्स और लैपटॉप्स में मिलती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन इज़ अ टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ पेन। आप देख सकते हो लाइट पेन बिल्कुल पेन की तरह लगता है। इट कैन बी यूज टू सिलेक्ट अ मेन्यू आइटम। अगर आपको किसी भी मेन्यू आइटम को सिलेक्ट करना है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। और टू ड्रॉ ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, और अगर आपने कुछ भी मॉनिटर स्क्रीन पर ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सिलेक्ट भी कर सकते हो और ड्रॉ करना है तो ड्रॉ भी कर सकते हो।
अ फोटो सेल एंड एन ऑप्टिकल सिस्टम्स आर इनक्लोज्ड इन अ टाइनी ट्यूब। इस पतली सी ट्यूब में एक फोटो सेल और ऑप्टिकल सिस्टम जो है वो एम्बेड किए हुए हैं। व्हेन द टिप ऑफ द लाइट पेन इज मूव्ड अक्रॉस अ मॉनिटर, जब मॉनिटर स्क्रीन के आसपास जो टिप ऑफ द लाइट पेन है वो मूव करती है, वाइल द पेन बटन इज पुश्ड, और जब आपका पेन बटन आपने पुश किया होगा, मतलब इस पेन पे बटन लगा होता है, आपने उसे पुश किया हुआ है, द फोटो सेल सेंसर एलिमेंट आइडेंटिफाइज द स्क्रीन लोकेशन एंड प्रोवाइड्स अ सिग्नल टू द सीपीयू। तो उस टाइम पे इसके अंदर जो फोटो सेल सेंसर आपने इम्बेड किया हुआ है वो स्क्रीन लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लेता है और वो सिग्नल सीपीयू को दे देता है। तो बेसिकली लाइट पेन क्या है? लाइट पेन एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो पेन की तरह ही दिखता है बिल्कुल। इसको आप आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए या किसी भी आइटम को ड्रॉ करना है मॉनिटर स्क्रीन पर तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। फोटो सेल और एक ऑप्टिकल सिस्टम इसमें इनक्लोज किया हुआ है इस टाइनी सी ट्यूब में। तो इसमें क्या है कि जब भी टिप ऑफ द लाइट पेन मूव करते हो आप स्क्रीन के अक्रॉस और इसका जो बटन है आपने उसे पुश करके रखा होगा, तो जो फोटो सेल सेंसर इसमें लगा हुआ है वो स्क्रीन के एलिमेंट की लोकेशन जो है बेसिकली उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और एक सिग्नल जो है वो सीपीयू को प्रोवाइड कर देता है। नेक्स्ट वन इज स्कैनर। अब स्कैनर क्या है? स्कैनर हम सबको पता है, स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट फंक्शन सिमिलरली टू अ फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर हमने देखा है सेम उसी की तरह फंक्शन करता है ये भी। इट्स एम्प्लॉयड when there's information on paper that needs to be transferred to the computer's hard disk। तो ये बेसिकली कब यूज़ करते हैं? जब हमने कोई भी पेपर इन्फॉर्मेशन पेपर पे जो भी डेटा लिखा हो उसको अपनी कंप्यूटर हार्ड डिस्क में सब्सिक्वेंट मैनिपुलेशन के लिए ट्रांसफ़र करवाना होता है, तब हम स्कैनर का यूज़ करते हैं। हम बोलते हैं इसे स्कैन करवा लो। द स्कैनर कलेक्ट्स इमेजेस फ्रॉम द सोर्स एंड कन्वर्ट्स देम टू अ डिजिटल फॉर्मेट। तो स्कैनर क्या करता है? जो भी पेपर पर होता है उस सारे को डेटा को क्या करता है? कलेक्ट करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्मेट में, जो कि आप बेसिकली डिस्क में सेव कर सकते हो। बिफोर दे आर प्रिंटेड दीज इमेजेस कैन बी मॉडिफाइड। तो प्रिंट करने से पहले आप इन इमेजेस को मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो स्कैनर बेसिकली सेम फोटोकॉपियर की तरह ही फंक्शन करता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर पेपर पर है और उसको आपने डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर कराना है उसकी सब्सिक्वेंट मैनिपुलेशन के लिए, तो हम इसे यूज़ करते हैं। ये इमेज के ऊपर जितना भी डेटा उसको स्कैन करके कलेक्ट कर लेता है और कन्वर्ट करवा देता है डिजिटल फॉर्मेट में, ताकि आप उसे डिस्क पे सेव करवा सको और प्रिंट करवाने से पहले आप इन इमेजेस को मॉडिफाई करवा सकते हो। नेक्स्ट इज बार कोड रीडर। अब बार कोड रीडर भी एक डिवाइस है दैट रीड्स डेटा दैट इज बार कोडेड। बेसिकली ये उस डेटा को रीड करता है जो बार कोडेड होता है। डेटा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइट एंड डार्क लाइंस। आपने लाइट एंड डार्क लाइंस बहुत बारी देखी होंगी, बार कोड बहुत जगह लगा होता है ये। तो बेसिकली उस डेटा को ये रीड करता है। बार कोडेड डेटा इज कॉमनली यूज टू मार्क थिंग्स, जैसे नंबर बुक्स हो गया एंड सो ऑन। थिंग्स को मार्क करने के लिए, नंबर बुक्स वगैरह के लिए हम बार कोड डेटा का यूज़ करते हैं। इट कुड बी हैंड हेल्ड स्कैनर और पार्ट ऑफ स्टेशनरी स्कैनर। ये हैंड हेल्ड स्कैनर का या फिर स्टेशनरी स्कैनर का पार्ट हो सकता है। स्कैनर्स का हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। अ बार कोड रीडर स्कैन्स अ बार कोड इमेज, कन्वर्ट्स इट टू एन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। ये क्या करता है? बार कोड इमेज को स्कैन करेगा और उसको एक अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करेगा, देन सेंड्स इट टू द कंप्यूटर टू विच इट इज़ कनेक्टेड। और फिर उस कंप्यूटर को ये सेंड कर देता है जिससे बेसिकली ये कनेक्टेड है। तो बार कोड सिर्फ यही करते हैं, जो बार कोड रीडर डेटा होता है जो बेसिकली लाइट एंड डार्क फॉर्म्स में डेटा होता है लाइंस में, उसको रीड कर लेता है। जो नंबर बुक्स में मार्क करने के लिए थिंग्स को यूज़ किया जाता है, ये हैंडल्ड स्कैनर और स्टेशनरी स्कैनर का पार्ट हो सकता है। ये बेसिकली क्या करता है? स्कैन करता है जो भी बार कोडेड इमेज होती है उसको कन्वर्ट करेगा अल्फा न्यूमेरिक डेटा में, वैल्यू में, और फिर उसको सेंड कर देता है उस कंप्यूटर में विद विच इट इज़ कनेक्टेड, जिसके साथ ये कनेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट इज वेब कैमरा। अब वेब कैमरा क्या होता है? बिकॉज अ वेब कैमरा रिकॉर्ड्स अ वीडियो इमेज ऑफ द सीन इन फ्रंट ऑफ इट। वेब कैम क्या करता है? वीडियो रिकॉर्ड करता है जो भी सीन इसके फ्रंट में होता है। अ वेब कैम इज़ एन इनपुट डिवाइस, इसीलिए ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ आइदर बिल्ट इनसाइड द कंप्यूटर, जैसे कि लैपटॉप्स वगैरह में ऑलरेडी होता है, और अटैच थ्रू अ यूएसबी कनेक्शन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी यूएसबी कनेक्शन के साथ अटैच है। अ वेब कैम इज़ अ कंप्यूटर कनेक्टेड टाइनी डिजिटल वीडियो कैमरा। ये वेब कैम जो होता है ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड एक टाइनी डिजिटल कैमरा होता है, वीडियो कैमरा। इट्स ऑल्सो नोन एज वेब कैमरा। इसको आप वेब कैमरा भी बोलते हैं बिकॉज इट कैन टेक इमेजेस एंड रिकॉर्ड वीडियो, क्योंकि ये इमेजेस क्लिक कर सकता है और वीडियोज़ को रिकॉर्ड कर सकता है। These cameras come with the software that must be installed on the computer in order to be installed on the computer in order to broadcast video in real time over the internet। तो बेसिकली ये जो होते हैं कैमरा सॉफ्टवेयर के साथ ही आते हैं ताकि आप इन्हें इंस्टॉल करके रियल टाइम वीडियोस वगैरह को ओवर द इंटरनेट यूज़ कर सको। इट कैन शूट इमेजेस एंड HD वीडियोस। ये शूट भी कर सकता है इमेजेस को और HD वीडियोस को, बट हाउ एवर द वीडियो क्वालिटी जो होती है वो इतनी ज़्यादा गुड नहीं होती एज़ कम्पेयर टू जो अदर कैमराज या नॉर्मल कैमराज हमारे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में होते हैं, उसके जितनी अच्छी नहीं होती। बट हाँ, क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड
किया जाता है, और ये आप यूज़ कर सकते हैं इमेजेस के लिए और वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए, तो इसीलिए हम इसे वेब कैमरा बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ डिजिटाइजर. अब डिजिटाइजर क्या होता है? डिजिटाइजर इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स. डिजिटाइजर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है. इट कन्वर्ट सिग्नल्स इनटू न्यूमेरिक वैल्यूज. ये बेसिकली क्या करता है, जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है. जैसे कि एक डिजिटाइजर का एग्जाम्पल ग्राफिक टैबलेट हो सकता है, विच इज़ यूज टू कन्वर्ट ग्राफिक्स टू बाइनरी डेटा, जो ग्राफिक्स को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर देता है. तो डिजिटाइजर्स बेसिकली एनालॉग डेटा को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो सिग्नल्स होता है उसको न्यूमेरिक वैल्यूज़ में कन्वर्ट करता है. जैसे कि ग्राफिक टैबलेट जो है वो ग्राफिक्स डेटा को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट कर देता है. Next is microphones. The microphone works as an input device that receives input voice signals. Microphone भी एक input device है जो input voice signals receive करता है and also has the responsibility of converting it to digital form. और उसकी responsibility क्या है कि वो जो भी data उसने voice signals input form receive किए हैं उसको वो convert करेगा digital form में. It is very common device that is present in every device which is related to music. तो ये बेसिकली इतना कॉमन डिवाइस है जो हर जगह प्रेजेंट है. जो भी डिवाइस म्यूजिक से रिलेटेड है वहाँ पर आपको माइक्रोफोन ज़रूर मिलेगा. तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो रिसीव करता है इनपुट वॉइस सिग्नल्स को, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में. ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिवाइस है जो कि बेसिकली हर डिवाइस में प्रेजेंट है जो म्यूजिक के साथ बेसिकली कनेक्टेड है. सो दिस इज ऑल अबाउट इनपुट डिवाइसेस. वी विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट आउटपुट डिवाइसेस in our next video. So stay tuned for that video, and if you have any doubt, let me know in the comment section, and if you like the video then do subscribe my channel and like the video. Thank you.